नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो विशेषकर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग न समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में जो मोदी जी मंत्र के साथ में पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। हम तो ये मानते हैं कि सभी अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सब खुश हैं मोदी जी से। हिंदुस्तान के अंदर विकास बहुत शानदार हुआ। तो मुस्लिम एरिया में जाके देख लो, बीजेपी ने बहुत काम करा और कर रही है। आयुष्मान जो कार्ड है वो गरीबों के लिए सबसे बेहतर काम है। होता है जब से ये ट्रिपल तलाक का माहौल बना है, जब से कजियात में तलाक भी कम हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं भारत 24 पर मोदी, मुल्क और मुसलमान। भोपाल के मुसलमान क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोदी जी मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या काम कर रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं भोपाल के बाशिंदे। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, जिस तरह से मोदी, मुल्क, मुसलमान हमारा कार्यक्रम है, मोदी जी ने मुस्लिम्स के लिए क्या किया या आम जन के लिए क्या किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते, जैसे आपने पूछा मोदी जी ने क्या करा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में जो मोदी जी मंत्र के साथ में पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। आज मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज मोदी जी हैं तो ऐसे गरीब परिवार का जिनके यहाँ कोई मतलब कैंसर अगर किसी को हो जाता था तो पहले हम लोग सोचते थे, आज के टाइम में उनका बड़ा भाई 10,000 रुपये उधार नहीं देता था, तो 5 लाख का 7 लाख का इलाज फ्री हो रहा है पर ईयर। बहुत बड़ी बात है। मोदी जी हैं जब भी मुमकिन है। अब उन बहनों से पूछिए जो फूकनी, मतलब चूल्हे पे फूकनी फूक के उनके फेफड़े, लंग्स खराब हो जाते थे, तो उनके यहाँ रसोई गैस के सिलेंडर दिए हैं फ्री में, तो उनके दिल से पूछिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज ऐसे लोग के लिए पूछिए, किसानों से जाके पूछिए, फसलें बर्बाद हो जाती थी, उनको मुआवजा नहीं मिलता था, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उनकी बदौलत ही आज ये सब हिंदुस्तान में काम हो रहे हैं। आज जिनके पास में रहने के लिए आशियाना नहीं होता था, आज आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार को जिन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में हमारा पक्का घर होगा, उन पक्के घरों में आज हमारे गरीब परिवार के, हमारी मजलूम बहनें रह रही हैं, तो मोदी जी हैं जब भी मुमकिन है। तो मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो कार्य करा है, और आज हमारी सबसे बड़ी शौर्य शक्ति, आज हम पहले हमारी तरफ लोग नजरें दिखाते थे और आज हमारी नजरों से लोग डर रहे हैं, आसपास पड़ोसी देश। अभी 1 साल पहले पाकिस्तान में जो मोदी जी ने करा है, नामुमकिन काम था, उसको मुमकिन करके दिखाया है। और हम मोदी जी हैं तो देश भी सुरक्षित है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर आवाम सुरक्षित है। तो आपने सारी बातें कह दी। मोदी जी की योजनाएं जो हैं खासतौर से सबके लिए हैं, वो सबका साथ, सबके विकास की बात होती है। क्या अल्पसंख्यक में कोई डर है? क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय लोग बहुत डराने की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी भी कहती थी। 12 साल हो गए हैं, किस तरह का माहौल देखा आपने खासतौर से प्रधानमंत्री के काम को लेकर? मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। हमने तो 12 साल 14 साल में यही देखा है कि ना रोड थे, ना मेट्रो थी, कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ चेंज हुआ है। मोदी जी ने आकर मतलब पूरा हिंदुस्तान को चेंज कर दिया है। जब से आए हैं, जब से पूरा हिंदुस्तान चेंज हो गया है। हर जगह खुशी है और सब खुश हैं, अल्पसंख्यक भी खुश हैं और सभी खुश हैं। ये जबरनी की बातें हैं जो लोग लगाते हैं, जो लड़वाते हैं, वही करवाते हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो बोलते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सभी अल्पसंख्यक हों, कोई भी हो, सब खुश हैं मोदी जी से। तो मोदी जी से सभी लोग खुश हैं। और जो मैं जानना चाह रहा था कि एक नैरेटिव सेट होता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से है, शिवराज सिंह चौहान रहे या मोहन यादव जी हैं। मोदी जी आए उसके पहले भी बहुत तरह की बातें की गई, तो कोई डर था, शक व शुबा था, और जो देखा उसके बाद क्या कहेंगे आप? नहीं, डर कुछ नहीं था, समझे। उनके आने से फायदा ही हुआ, नहीं तो कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, समझे आप। उन्होंने सबका ध्यान रखा। सब में बड़ी बात ये है ना, हिंदुस्तान को खूबसूरत बना दिया। और गलत के लिए तो गलत ही होता है, सही आदमी के लिए नहीं हुआ कुछ भी। आपको कौन सी योजना उनकी सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई कि भाई ये काम इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया? जैसे भाईजान ने बहुत सारे काम गिनाए, आपको क्या लगता है ये 2 काम है या ये बहुत अच्छा हो गया? सब में पहली बात तो ये है ना, हिंदुस्तान के अंदर विकास बहुत शानदार हुआ।
जो जहाँ से भोपाल से अपन सागर के लिए जाते थे, जो हाईवे बने वो केंद्र सरकार की तरफ से ही बने, बहुत शानदार बने। मतलब आदमी बैठ के चला जाता, पहले 4 घंटे 5 घंटे में आदमी की हालत ख़राब हो जाती थी। तो हाईवे बहुत शानदार बनाए, जो स्कीमें लाए वो बहुत शानदार लाए। स्कीमें लाए, बहुत शानदार लाए हैं। मुस्लिम बस्तियां जो हैं उनको लेकर क्या मानना है आपका? क्या कोई भेदभाव हुआ? क्या मुस्लिम आबादी जहां रहती है वहां काम नहीं हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने आशाबाजी को सिलेंडर दिया है तो उन्होंने उन्हीं में साथ में जो है कायाबाई को भी दिया है। उन्होंने जो है कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास। ये तो लोगों का जो है 72 साल से कांग्रेस बेवकूफ़ बना रही थी लोगों को कि साहब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और यूँ हो जाएगा और यूँ होएगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक जी मोदी जी हैं मुमकिन है सबका साथ सबका विकास। तो मुल्क का मुसलमान मोदी जी के लिए क्या सपने देखता है? क्योंकि उन्होंने कई सपने पूरे किए, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर क्या लगता है मोदी जी को कितना वक्त और रहना चाहिए? दूसरा, ऐसे जो काम हैं जो और आप चाहते हैं कि मोदी जी करें आपके लिए? साहब ऐसे तो अभी फिलहाल में कोई काम नहीं है जो मोदी जी से छूटे हों, लेकिन जो कहीं के लोग छूट गए, जैसे कई लोगों को मकान मिले, कई को नहीं मिल पाए, तो उनके लिए भी विकास का मामला हो रहा है। और जो पूरे देश में, जो मैं लगातार भी पूछ रहा हूँ कि एक नैरेटिव बनता है कि मुसलमान परेशान होगा, क्या मुसलमान परेशान हुआ है कि 12 साल में मोदी जी के काल में, या मध्य प्रदेश में गए तो एक बहुत लंबा साल 2 दशक हो गए? नहीं नहीं, अभी तो कोई ऐसा मामला नहीं आया। लोग क्या है, कांग्रेस के लोग डराते हैं। ये तो 72 साल से बेवकूफ़ बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और यूँ होएगा, यूँ मार देंगे, यूँ दंगा करा देंगे। आप बताइए, अभी तक कोई ऐसा सोतेला व्यवहार किया उन्होंने? ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये मुल्क के मुसलमान, भोपाल के मुसलमान अपनी बात रख रहे हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत बातें हुई, तो इस पर कौन अपनी राय रखेगा कि कैसा हुआ? ट्रिपल तलाक को लेकर क्या महिलाओं का हक ठीक हुआ या मुसलमान इससे नाराज हुआ? देखिए, ये तो कांग्रेस ने शुरू से आदत है एक प्रोपोगंडा बनाने की। आज हमारी जो नस्लें अगर सबसे ख़राब करने का अगर काम कर रहा है तो कांग्रेस करा है। पिछले 70-75 सालों में मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ बीजेपी के नाम पे डरा के, वो बड़ा वोट बैंक लेके वो खुद मलाईदार पोस्टों में बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्टों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगह उन्हें हुकूमतें करी हैं, मगर मुसलमान जहाँ था वहीं है। आज मुसलमान आज भी पंचर बना रहा है, मुसलमान आज भी ये ऑटो चला रहा है, मुसलमान आज भी कंडक्टरी कर रहा है, मुसलमान आज भी लब्दों की दुकानें और ठेले लगा रहा है। तो कांग्रेस की सोच भी यही है। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको और बता दें, कांग्रेस ने मुसलमानों को ऐसे गंदे कामों की लत लगाई है कि हमारे नस्लें, हमारे नौजवान साथी बर्बाद हुए जा रहे हैं। आज मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस के जितने भी बड़े रसूखदार नेता हैं वो क्रिमिनल को, अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उसकी वजह से कि सिर्फ अपने वफाद के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर वहाँ पर क्षेत्र का माहौल जो गड़बड़ हो रहा है, क्षेत्र में गलत गतिविधि चल रही है, उससे हमारे नौजवान साथी की नस्ल बर्बाद हो रहा है। और कहीं ना कहीं उनके वालिदैन भी उस चीज़ से बड़े नाखुश हैं। और जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर आपने बोला, देखिए ट्रिपल तलाक से पहले आज कहीं ना कहीं डर का माहौल तो पैदा हुआ है। अब हमारी बहनों की, मासूम बहनों की क्या गलती रहती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी। अब वो तो बेचारी घर में चूल्हा चकली कर रही है, अपने शोहर का ख्याल रखी, उनका परिवार लेके चल रही है, उनके बच्चों को पाल रही है। और आदमी अपनी गर्मी में रहता था, आदमी अपने मस्ती में रहता था, घर पे आया और बाहर उसका अफेयर चल रहा है, बाहर जो भी चीज़ चलती थी। अब बीवी ने जरा खाने में नमक तेज हो गया तो उसने तलाक दे दी। अब तलाक देने के पीछे मकसद नहीं था नमक तेज हो गया, उसका मकसद ये रहता था कि बाहर उसकी जो रंग रंगियां मनाता था, जो भी गलत एक्टिविटी रहती थी, उसको लेके घर में परिवार बनाता था और बेचार वो बदनामी करता था। सब ऐसा है। तो मुझे लगता है जब से ये ट्रिपल तलाक का माहौल बना है, जब से कजियात में तलाक भी कम हुई है और आदमियों में डर का माहौल भी पैदा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके और ज़्यादा सख्ती होना चाहिए ताकि अपने घर में अपन ध्यान दें, अपने बच्चों को ध्यान दें। जो आप कह रहे हैं उससे ये तय है कि नीयत में खोट नहीं था, क्योंकि लोगों ने नीयत पर बहुत सवाल उठाए कि ये मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि कई साल भी हो गए अब चीजें हुए, तो रिजल्ट नजर आ रहा है। देखिए उन बहनों से पूछिए जिनका घर बर्बाद होता है, वो अपना घर बार, अपना परिवार छोड़ के किसी आदमी के लिए आती हैं और आदमी नाकारा निकल जाए किसी दूसरी लेडीज के आगे चक्कर में आके वो औरत को तलाक दे रहा है। कितना बड़ा तलाक तो हमारे यहाँ गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब आसमान, उसमें सातों आसमान हिल जाते हैं। तो तलाक तो हमारे यहाँ वैसे भी नहीं है। जिसके साथ निकाह हो उसको निभाना चाहिए। आदमी अपने वफात के लिए तलाक देता है तो उसको नहीं होना चाहिए। और जो गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर, चाहे वो रोजगार की बात हो, और खासतौर से जैसे भाईजान कह रहे थे कि देखिए जो हुनर की बातें थी उसको लेकर लोग सवाल उठाते थे, एसी रिपेयर की बात हो या हम गाड़ियों की सर्विसिंग की बात हो। आज प्रधानमंत्री का जोर जो है कहीं ना कहीं इस बात पर है कि हुनर लोग सीखें और उससे रोजगार हो। हुनर से रोजगार, उसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या सरकार की योजना जो है कि जो छोटा छोटा हुनर है, पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन हुनर के जरिए रोजगार का क्रिएशन हो, क्या रोजगार की व्यवस्था ठीक हुई है पहले से? रोजगार से व्यवस्था भी ठीक हो गई, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ठीक हो गई। सरकार ने जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती थी वो सरकारी स्कूलों में होने लगी।
उसके बाद प्रधानमंत्री योजना का हर गरीब आदमी को लाभ मिलने लगा, 1500 रुपये लाडली बहना के मिलने लगा। कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से फायदा हुआ है। उन लोग जो कहते थे बीजेपी काम नहीं करती, तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम एरियो में जाके देख लो, बीजेपी ने बहुत काम करा और कर रही है। आप कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 41 का हूँ मैं। और आपके एरिया में क्या काम हुआ है? जैसे आपने कहा कि देखना चाहिए, तो अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्या काम हुए? हमारे एरिया का पार्षद जो है डॉक्टर रेहान सिद्दीकी बीजेपी के पार्षद हैं। आज 2 साल से वो पार्षद हैं। उससे मुस्लिम यहाँ जीतते हैं मतलब? मुस्लिम जीता है 2 साल में। हमारे इधर का पार्षद जो है बीजेपी का 2 साल में जीता है। उन्होंने रोड, नाली, गली, लाइट की हर चीज की व्यवस्था कर दी। और जो गलत है लोगों का कहना काम नहीं कराते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस वाले कहते हैं, वार्ड 41 में आके देख लें। कब्रस्तान में शेड बनाया विश्वास भैया ने, कब्रस्तान की दीवारें बनाई, रोड बनाए, पुताई डिस्टेम्बर की हुई वहाँ पे। आज तक 50 साल में पुताई नहीं हुई थी। जितना ख्याल शमशान का है उतना ही कब्रिस्तान का। जी, सब चीजें। और प्रोग्राम होते हैं तो भैया की, विश्वास भैया की तरफ से और डॉक्टर रेहान पार्षद की तरफ से हर सुविधा दी जाती है कि कोई हमारा हिंदू है या मुसलमान का कोई त्यौहार हो तो परेशान नहीं हो, तो भेदभाव ना हो। और जैसे हम लगातार कह रहे हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और गरीबों के लिए जो काम है वो सबसे बड़ा, जो गरीब को जो चाहिए ना, एक तो रोजगार चाहिए, दूसरा जो है आयुष्मान जो इलाज वगैरह होता है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन सुविधा निकाली है। आयुष्मान जो कार्ड है वो गरीबों के लिए सबसे बेहतर काम है, क्योंकि बीमारी जिस पर बीतती है वही जानता है। और 5 लाख का इलाज जब मिलता है तो बहुत राहत मिलती है। गरीब आदमी तो करवा ही नहीं सकता ना सर। 5 लाख का कम से कम इलाज है तो कम से कम उसका इलाज हो जाता है। वो फिर जो भी कुछ होना उसके गरीब के साथ वो तो हो ही गई, लेकिन ये बड़ी सुविधा है कि ताकि जो है वो इससे मुतमईन हो जाता है और उसका पैसा बर्बाद नहीं होता, क्योंकि वो तो बर्बाद रहता ही है ना गरीब आदमी। तो गरीब के लिए जितनी योजनाएं बन जाए, और फ्री राशन की बात हो, आयुष्मान की बात हो, आप कह रहे हैं कि जो गरीबों को इलाज मिल रहा है वो बहुत सबसे बड़ा काम है एक तरह से। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश, यूथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जेनजी का दौर चल रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में कैसा काम किया? बीजेपी पूरे अगर देखें मुल्क के मुसलमानों को लेकर उनकी नीतियां कैसी? नहीं, मोदी जी जब से बीजेपी सरकार आई है रोजगार भी काफ़ी बढ़ रहा है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की, MBA करा हुआ हूँ। बराबर वैकेंसी आ रही हैं। अभी भी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती चल रही है, अभी फिर 10,000 भर्ती आने वाली है। दिल्ली पुलिस में चल रही है। हर जगह, हर विभाग में मतलब भर्ती आ रही है और युवाओं को रोजगार का एक से एक अच्छा मौका मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। जो जैसा, जिसके पास जैसी काबिलियत है उसको उस हिसाब से उसकी नौकरी मिल रही है। हिंदू मुस्लिम की कोई इसमें वैसी बात नहीं है। अच्छी सरकार चल रही है और मोदी जी सबका साथ सबका विकास, अच्छी सरकार है। युवाओं को लेकर जो योजनाएं होती हैं उसमें कोई भेदभाव तो नहीं होता है? नहीं, जो हमारे साथ भी और हमारे बहुत से हमारे हिंदू दोस्त भाई लोग हैं, सब पढ़ते हैं। जो उनको सुविधा मिलती है वही हमें मिलती है। वो उन्हीं की क्लास है, वो हमारी भी क्लास है। जिसमें फॉर्म वो डालते हैं उसमें हम डालते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। और जो एक चीज जो आप बोल रहे हैं युवाओं को लेके और खासतौर से भेदभाव को लेके, हम नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले आज सबसे बड़ा एग्जाम होता है IAS IPS का होता है। और उसमें पहले मुसलमानों का रेशो जो है ना पूरे हिंदुस्तान से 4-5 आते थे। तो आज देखिए, पढ़ाई करेगा जो बच्चा, टैलेंट होगा तो वो सामने आएगा। तो आज हर साल 40-50 IAS IPS हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। और हमारे नौजवान साथी जो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं उनका भी कमाल है ये। तो ये सरकार की तरफ से जो भी अल्पसंख्यक के लिए जो भी लोन होता है, जो भी चीज़ होता है, उसका भी फायदा उठा रहे हैं। और कुछ हमारे सामाजिक संगठन मुस्लिम के हैं, ज़कात फाउंडेशन वगैरह, वो आके उनके सरकार के और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आज मुस्लिम समाज में बड़ी तादाद में IAS IPS बन रहे हैं और जो देश की सबसे बड़ी एजुकेशन है। मुस्लिमों के लिए हज बहुत महत्वपूर्ण होती है। हज को लेकर जिस तरह की पहले बातें होती थी कि सब्सिडी काट देंगे, व्यवस्थाएं कम कर देंगे, हम देख रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं, जो सऊदी मुल्क हैं या अरब नेशन से, वहां पर मोदी जी का सम्मान हो रहा है। हज को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रही पिछले 10-12 साल में? देखिए, ये भी सब कांग्रेस के द्वारा उम्र फैलाया हुआ रहता है। देखिए, हज तो एक बहुत बड़ा हमारा मुस्लिमों की बड़ी आस्था रहती है हज के ऊपर। और हमारा खाना काबा अल्लाह का घर है, तो पूरे दुनिया से वहाँ पर मुस्लिम वहाँ जाते हैं, हकीकत के साथ जाते हैं, हज करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे भारत सरकार की तरफ से जो सुविधाएं रहती हैं, माकूल इंतजाम करती है, यहाँ से अपना जो प्रतिनिधि मंडल भेजती है और पूरी व्यवस्थाएं कराती है, सब व्यवस्था होती है जो एक सरकार को करना चाहिए। हर मुमकिन कोशिश भारत सरकार करती है उसके लिए। तो हज में व्यवस्थाएं बेहतर हैं पहले से और सुविधाएं बढ़ी हैं। और भी लोग हैं। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है,
किस तरह का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने और कौन सी ऐसी योजना है, जैसे कई लोगों को आयुष्मान की योजना, गरीबों के लिए बीपीएल की योजना हो, राशन की योजना हो, आपको कौन सी योजना ने प्रभावित किया? मैं इसके मुतालिक ये बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है तो इसमें मुझे काफ़ी सहूलत मिली और 2004 से मैं 40-45 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ मोदी किफायती दरों पर दवा जो मिलती है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भोपाल, इसमें मुझे कम से कम अगर 4000 की दवाई है तो मुझे कम से कम इसमें 400 रुपये की दवाई मिल रही है। 90% का डिस्काउंट। और मैं तकरीबन आप सभी की नॉलेज में डालना चाहूँगी सब लोग इसका इस्तेमाल करें और यहाँ जाके इनकी ब्रांचेस हैं इनसे अपनी दवा लीजिए। आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस को भी देखा, ऐसा कभी किसी ने क्यों नहीं किया? अब इसके मुतालिक तो मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब ये सोचना भी बड़ी बात है। हाँ, कभी वास्तव पड़ा नहीं मुझे। आज मेरी बच्ची इसमें मुब्तला है और मैं इस परेशानी जूझ रहा हूँ। मैंने कई लेडीज को, कई ऐसे लोगों को वहाँ भेजा है जाकर आप अपनी दवाई यहाँ से लीजिए, जिसकी वजह से आज वो बहुत खुश है मुझे देख के, बहुत अच्छी जगह आपने पहुँचाया मुझे। ये है जन औषधि केंद्र जो है उनके जरिए देखिए सस्ती दर पे दवा मिल रही है। आज जब ब्रांडेड दवा लेते हैं लोग तो 90% का फर्क है, ये बता रहे हैं। बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयाँ जो डॉक्टर द्वारा एम्स हॉस्पिटल लिखी जाती है, मैं वहीं से ट्रीटमेंट कराऊँ, डॉक्टर टंडन का भी कराया मैंने, मगर जो दवाई वो लिख के देते हैं वो दवाई मुझे यहाँ मिलती है। और सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि आपको जो दवाई मार्केट में नहीं मिलेगी वो यहाँ पे 5 mg, 2 mg, 20 mg, 100 mg उसका अल्टरनेट देते हैं तुम आपसे, बिल्कुल सब्सिट्यूट दे देते हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती नहीं। तो सरकार ये समझ लिया आप, बिल्कुल लाइन नहीं, टोकन लीजिए और जाके दवाई लीजिए आप। जी हाँ, मोदी जी की सरकार, इसीलिए मैं पर्चा भी लाया था। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जिक्र कर रहे हैं। देखिए आयुष्मान के जरिए मुफ्त इलाज की बात हो, सस्ती दवाओं की बात हो, गरीबों के घर की बात हो, और कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था किस तरह का इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, या वैसा ही है, या जो कानून का डर है जो होना चाहिए लोगों के मन में है? कानून बहुत शानदार काम कर रही है और इससे व्यवस्था बहुत अच्छी है। गुंडागर्दी बंद हो गई, अड़ीबाजी बंद हो गई, तो इतना तो डर रहना चाहिए, अपराधी में इतना तो डर रहना चाहिए। कभी ये डर नहीं था कांग्रेस के राज में, तो चौराहे पे आदमी खड़ा होकर ठेले वालों से, गरीब आदमी से, हाँ मतलब चाक वसूली या बदमाशी, अड़ीबाजी ना हमें समझो, उसमें बहुत फर्क आया। वो कम से कम इनको मध्य प्रदेश की सरकार को भी और रहना चाहिए, कम से कम 10-20 साल। आप कह रहे हैं बीजेपी लगातार रहे? हाँ, कंटिन्यू, समझे आप, बहुत आराम है। और इसमें कौम भी आगे बढ़ी है। कभी कोई ये कह रही है मुसलमान को नुकसान हुआ तो नहीं हुआ। कभी 20 साल पहले मियाँ की हालत देखेंगे और आज की हालत देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। कमजोरी ये हुई न, कांग्रेस ने गुमठी रखवा दी हमारी और बीजेपी ने हटवा दी। कभी कांग्रेस ये गुमठी हटवा देती पहले तो हम कहीं पे दुकान लेते किराए से, तो आज हम दुकान के मालिक होते। मगर उनके गुमठी रख लो, हम बेफिक्र हो गए, कांग्रेस अच्छी है, गुमठी रख। जब विकास होएगा तो बड़े बड़े मकान टूटते तो गुमठी भी हटेगी, उसमें कोई ये नहीं है ना, उसमें फर्क हो रही है ना भाई, गुमठी मुसलमान की हटा दी, भाई रोड निकलेगा तो वो तो हटा नहीं पड़ेगा, सभी की हटेगी, सभी की हटेगी। उसमें हिंदू का मुसलमान का कोई चक्कर है नहीं। रोड चौड़ा हो रही है तो मुसलमान के घर के सामने ही चौड़ा कौन हो रही है उसको हटाना, वो तो सबका ही रोड हो रही है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। और आप जितने सवाल पूछे बेहतर के लिए मैं आगे बतलाता जाऊंगा आपको, मतलब मैं तारीफ जितनी आप बोलोगे उतनी करता रहूंगा। ये दिल से बोल रहे हैं? वो दिल से बोल रहा है। आप सवाल उनके स्कीमों की पूछते रहें, विकास का पूछते रहें, मैं बतलाता रहूंगा। क्या सामने पर्चा लेके खड़े हैं जन औषधि का? सवाल ही नहीं उठता। ये देखो ना आप, ये इनको अपन कहीं से पकड़ के कौन लाए, इन्होंने तो खुद बतलाया ना, वो दिल से बतलाया। जबकि मीडिया ज्यादातर पूछती है ना, हम जैसा बोले वैसा बतलाना, मगर ये हमारे दिल की बात है। आपने हमसे कुछ नहीं पूछा, जो पूछना है उसका हम सही जवाब दे रहे हैं आपको। तो मोदी, मुल्क और मुसलमान, भोपाल में ये कार्यक्रम चल रहा है। एक दो लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे, समय अगर परमिट करे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या बेहतर है, या आपको लगता है कि बेहतर नहीं किया? नहीं, मोदी जी बराबर बेहतर काम कर रहे हैं सारी कौमों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भोपाल के बहुत से रोड ऐसे थे कांग्रेस सरकार में कि जिसपे निकलना मुश्किल होता था। आज मोदी जी की सरकार है तो वो रोड बेहतर है। अब अपन को कहीं अर्जेंट जाना है, एम्बुलेंस वगैरह हॉस्पिटल जाती थी पहले तो वो ट्रैफिक वगैरह सब रहता था। आज उस चीज़ से भी बेहतरीन है हमारे भोपाल में। सब इंसान टाइम से और वक्त पे अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं।
बाकी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो बस सर कहने की बातें होती हैं, वो तो जो कहते हैं मोदी जी काम नहीं कर रहे पर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी भोपाल को आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बना देंगे, पूरे हिंदुस्तान को अच्छा बना देंगे, अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं विकास के काम हो जी। बाकी बेहतर है सर। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर से डेवलपमेंट की बात हो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या बेहतर किया है, या ऐसा कुछ छूट गया है जो नहीं कर पाए हैं, या जो लोग कहते हैं कि यार मोदी आने से मुसलमान परेशान होंगे, मुसलमान क्या सोच रहे हैं, मेरे भोपाल का मुसलमान क्या कहता है? साहब हमारे रिहान भाई जो पार्षद हैं, पहले कांग्रेस के पार्षद है, जो हमारे रिहान भाई ने काम करा है, जो बीजेपी ने काम करा है हमारे मेले में, वो किसी ने नहीं करा। बीजेपी, पहली बात तो आप लोगों ने बीजेपी के आदमी को जिता दिया, बीजेपी ने मुसलमान को टिकट भी दिया। तो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो बीजेपी के एक आदमी मुसलमान को टिकट देते हैं, वो आप उसको जिताते हैं, वो काम भी करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। और मोदी जी की अगर बात करें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है देश के लिए, मुसलमानों के लिए भी और सबके लिए। तो सबका साथ सबका विकास जो कह रहे हैं, जी हाँ, वो हो रहा है। जैसे परमिट है तो उनको भी गल्ला मिलता है और हमको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ फर्क नहीं करते, वो फर्क नहीं है किसी के साथ। जी हाँ। तो देखिए, मोदी और मुल्क और साथ में मुसलमान अगर ये जुड़ जाते हैं तो कैसे चीजें बढ़ती हैं। ये भोपाल के मुसलमानों की आवाज है जो ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो केवल नारा नहीं है, जमीन पर लोगों के साथ वो चीजें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो मुस्लिमों तक बात पहुंच भी रही है, और एक स्वर में, क्योंकि हमने किसी से पहले से कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने मन की बात रखी। जन औषधि केंद्र की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, या गरीबों के लिए आवास की बात हो, या छोटे छोटे जो रोजगार के लिए कर्ज दिए जाते हैं उनकी बात हो, सबकी बात लोग कर रहे हैं। यानी कि भोपाल का जो बाशिंदा है, भोपाल के जो मुसलमान हैं, मोदी जी के काम से सहमत हैं या कहें खुश हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।